नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रहस्य वॉटेक्स में। यह सिर्फ कहानियां नहीं, अनसुलझे रहस्यों का अंधेरा जाल है। परछाइयां जो आपके आसपास मंडराती हैं, साए जो कभी दिखते नहीं। तो अगर हिम्मत है तो आइए, डर की इस रहस्यमयी दुनिया में। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बड़ागढ़ में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली करीब 200 साल पुरानी थी और इसे ठाकुर विजय सिंह ने बनवाया था। हवेली का इतिहास खून, धोखे और आत्माओं से जुड़ा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि रात के समय वहां से अजीब अजीब चीखें और रोने की आवाजें आती थीं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने वहां पर सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा था, जो अंधेरे में हवा में तैरती हुई दिखती थी। राजू, एक 22 वर्षीय युवक जिसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी, गांव लौटा। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह हवेली के अंदर जाकर सबको यह साबित करेगा कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। गांव वालों ने उसे रोका, पर वह नहीं माना। राजू ने अपनी जेब में एक मशाल, मोबाइल और गंगा जल रखा और रात 12 बजे हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने हवेली का जंग लगा हुआ लोहे का गेट खोला, एक अजीब सी सर्द हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि हवेली का तापमान बाहर से कहीं ज्यादा ठंडा था। दीवारों पर जाले लटके थे, फर्श पर धूल जमी थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। राजू ने अपना मोबाइल टॉर्च ऑन किया और हवेली के अंदर कदम बढ़ाने लगा। वह धीरे धीरे एक बड़े दरवाजे के पास पहुंचा, जो हल्का सा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, अंदर एक पुरानी झूला कुर्सी खुद ब खुद हिल रही थी, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। अचानक उसे एक धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आवाज हवेली के पीछे बने तहखाने से आ रही थी। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा पुराना और लकड़ी का था। जैसे ही उसने उसे खोला, अंदर से गर्म हवा का झोंका आया, मानो वहां कोई अदृश्य ताकत थी। तहखाने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था, जिसके चारों ओर किसी के खून के धब्बे थे। राजू ने जैसे ही बक्से को छूने की कोशिश की, उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वह तेजी से पीछे हटा, लेकिन उसके चारों ओर अंधेरा और गहरी खामोशी थी। तभी अचानक बक्से के पास खड़ी एक औरत की परछाई दिखी। वह सफेद साड़ी में थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं। राजू की चीख निकल गई, लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह औरत धीरे धीरे उसके करीब आने लगी और बेहद धीमी आवाज में बोली, तू यहां क्यों आया है? मेरी नींद क्यों तोड़ी? राजू की हिम्मत जवाब देने की नहीं हो रही थी। तभी औरत की आंखों से खून के आंसू बहने लगे और उसने राजू की ओर इशारा किया। अचानक हवेली में जोर जोर से दरवाजे और खिड़कियां खटखटाने लगीं। राजू ने अपनी जेब से गंगा जल निकाला और उस औरत पर छिड़क दिया, लेकिन औरत गुस्से से चीखने लगी और पूरा तहखाना एक भयानक अंधेरे में बदल गया। अगली सुबह गांव वालों ने राजू को हवेली के दरवाजे के पास बेहोश पड़ा हुआ पाया। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पर वह किसी को पहचान नहीं पा रहा था। उसने बार बार सिर्फ एक ही शब्द कहा, मत जाओ, वह जिंदा है। गांव वालों ने राजू को एक तांत्रिक के पास ले जाया, जिसने बताया कि हवेली में रत्ना नाम की एक लड़की की आत्मा भटक रही है। वह ठाकुर विजय सिंह की बेटी थी, जिसे जमींदारों ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि उसने एक गरीब लड़के से प्यार कर लिया था। गांव वालों ने मिलकर हवेली में महायज्ञ करवाया, लेकिन कई लोगों का कहना था कि उस रात हवेली के अंदर से रत्ना की चीखें सुनाई दी थीं। राजू उस दिन के बाद कभी भी सामान्य नहीं हो पाया। उसने गांव छोड़ दिया। राजू के गांव छोड़ने के बाद भी बड़ागढ़ के लोग चैन से नहीं रह पाए। हवेली का खौफ पहले से ज्यादा बढ़ गया था। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय वहां से चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें सुनी। कुछ चरवाहों ने बताया कि उन्होंने एक सफेद साड़ी वाली औरत को हवेली की छत पर खड़े देखा, जो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब इस हवेली को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए।
उन्होंने लोहे की मोटी जंजीरों से गेट को जकड़ दिया और गांव के तांत्रिक पंडित हरिहरनाथ को बुलाया। जब तांत्रिक ने हवेली के बाहर हवन शुरू किया तो अचानक हवेली के अंदर से तेज हवाएं चलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति गुस्से में बौखला गई हो। कुछ लोगों ने देखा कि हवेली की छत पर एक परछाई तेजी से इधर उधर भाग रही थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए गंगाजल छिड़का, लेकिन तभी हवन की अग्नि अचानक बुझ गई। अंधेरे में हर कोई सिहर गया। तभी एक आदमी जिसे तांत्रिक का सहायक बताया जाता था अचानक हवा में उठा और दूर जाकर गिरा। वह दर्द से चिल्ला रहा था। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान बन चुके थे, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोचा हो। तांत्रिक ने आंखें बंद करके कुछ क्षण ध्यान किया और फिर गांव वालों से कहा, यह आत्मा सिर्फ गंगाजल और मंत्रों से नहीं जाएगी। यह बदला चाहती है। इसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें इसकी पूरी कहानी जाननी होगी। गांव के एक बुजुर्ग रामलाल बाबा, जो 90 साल के थे, ने एक गहरी सांस ली और बोले, अब वक्त आ गया है कि सच बताया जाए। 200 साल पहले इस हवेली में ठाकुर विजय सिंह का शासन था। वह एक क्रूर आदमी था जो गांव वालों पर अत्याचार करता था। उसकी बेटी रत्ना एक बेहद खूबसूरत और मासूम लड़की थी, लेकिन उसे अपने ही घर में एक कैदी की तरह रखा जाता था। रत्ना को गांव के एक गरीब युवक अजय से प्यार हो गया था। जब ठाकुर को यह बात पता चली तो वह आग बबूला हो गया। उसने अजय को अपनी हवेली में बुलाया, बेरहमी से पीटा और उसे जिंदा गड्ढे में दफना दिया। जब रत्ना को यह पता चला तो उसने अपने पिता से गिड़गिड़ाकर अजय को बचाने की भीख मांगी, लेकिन ठाकुर ने उसे हवेली के तहखाने में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। रत्ना की आत्मा उस दिन से आज तक बदला लेने के लिए भटक रही थी। जब से यह सच सबके सामने आया, गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। गाय भैंसें अचानक बीमार पड़ने लगीं। गांव के बच्चे रात में चीखने लगे जैसे कोई उन्हें डरा रहा हो। हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों को ऐसा लगता कि कोई उनके पीछे चल रहा हो। कुछ लोगों ने देखा कि हवेली की टूटी हुई खिड़कियों से रत्ना की लाल आंखें चमक रही थीं। गांव वाले पूरी तरह से डर चुके थे। तांत्रिक ने कहा कि अब केवल एक बड़ा अनुष्ठान ही इस आत्मा को शांत कर सकता है। पूर्णिमा की रात तांत्रिक ने गांव के सभी लोगों को बुलाया। उसने बताया कि आत्मा को अजय की अस्थियों के पास ले जाना होगा और दोनों की आत्माओं को एक साथ मुक्ति दिलानी होगी। गांव में सबसे पुरानी जमीन के नीचे खुदाई शुरू की गई और कुछ ही घंटों बाद एक पुरानी हड्डियों से भरी जगह मिली। तांत्रिक ने पुष्टि की कि यही अजय की कब्र थी। जब तांत्रिक ने हड्डियों को गंगा जल से धोकर अनुष्ठान शुरू किया, तभी हवेली के अंदर भयंकर हलचल मच गई। खिड़कियां टूटने लगीं, हवा भयंकर तेज हो गई और सभी ने हवेली से रत्ना की तेज चीख सुनी। तभी अचानक हवेली के दरवाजे से सफेद साड़ी में रत्ना निकली, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके नाखून खंजर की तरह बड़े और तेज हो चुके थे। रत्ना की आत्मा जोर से चिल्लाई, मुझे न्याय चाहिए, मुझे बदला चाहिए। गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज हुआ, रत्ना की आत्मा दर्द से तड़पने लगी। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक और परछाई निकली। यह अजय की आत्मा थी। वह रत्ना के पास आया और धीरे धीरे दोनों आत्माएं रोशनी में विलीन हो गईं। जैसे ही यह हुआ, हवेली में भयानक धमाका हुआ और पूरी हवेली ढह गई। रत्ना और अजय की आत्माएं मुक्त हो चुकी थीं। गांव वाले धीरे धीरे सामान्य जीवन में लौट आए। लेकिन क्या सच में शापित हवेली की कहानी खत्म हो गई थी? गांव में शांति लौट आई थी। रत्ना और अजय की आत्माओं को मुक्ति मिल गई थी। हवेली ढह चुकी थी और अब लोग वहां जाने से नहीं डरते थे। लेकिन क्या सच में यह सब खत्म हो गया था? कुछ हफ्तों बाद गांव का ही एक लड़का अरुण और उसके दोस्त मनोज और दीपक जिज्ञासा में हवेली के खंडहरों की तरफ गए। उन्हें यकीन था कि अब वहां कोई खतरा नहीं है। जब वे खंडहरों में घूम रहे थे तो अचानक दीवारों के बीच एक गुप्त दरवाजा दिखा। यह दरवाजा पहले किसी ने नहीं देखा था। तीनों दोस्तों ने मिलकर उसे खोला और अंदर घुसे।
अंदर का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। तहखाने में कई इंसानी कंकाल बिखरे हुए थे और दीवारों पर खून से बने अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे गए थे। ऐसा लग रहा था कि वहां काला जादू किया जाता था। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई और अंधेरे में एक काली परछाई हिलती हुई दिखी। वह धीरे धीरे एक औरत की शक्ल में बदलने लगी, लेकिन यह रत्ना नहीं थी। वह एक बूढ़ी औरत थी जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं और वह बेहद डरावनी आवाज में हंस रही थी। तुम लोगों को लगा कि कहानी खत्म हो गई? अरे मूर्खों, यह तो बस शुरुआत है। अरुण, मनोज और दीपक सन्न रह गए। उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, रत्ना तो सिर्फ एक प्यादा थी। असली खेल तो ठाकुर विजय सिंह का था। उसने अपनी ताकत बनाए रखने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। मैं उसकी पत्नी थी, ठाकुर आइन सुधा। गांव वालों को कभी बताया ही नहीं गया था कि ठाकुर की पत्नी सुधा अचानक लापता क्यों हो गई थी। अब सच्चाई सामने थी। सुधा भी शापित हो चुकी थी और उसकी आत्मा हवेली के तहखाने में कैद थी। अचानक तहखाने की दीवारों से हाथ निकलने लगे, जैसे सैकड़ों आत्माएं जाग गई हों। उन्होंने तीनों लड़कों को पकड़ लिया। गांव में किसी को अरुण, मनोज और दीपक का फिर कभी पता नहीं चला। वे तीनों हवा में समा गए, मानो कभी थे ही नहीं। गांव के लोग सोच रहे थे कि अब सब खत्म हो गया था, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू हुआ था। रात के समय जब कोई हवेली के खंडहरों के पास से गुजरता तो उसे तीन लड़कों की चीखें सुनाई देती। कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह सिर्फ एक नया अध्याय था। क्या कोई दोबारा वहां जाने की हिम्मत करेगा, या यह हवेली हमेशा के लिए रहस्य बनी रहेगी? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।